मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। अर्थात मनुष्य प्राकृतिक रूप से न होकर आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आध्यात्मिक रूप में लाने का प्रयत्न करता है, तभी वह मनुष्य कहलाता है। मनुष्य का स्वभाव साधारण मनुष्य स्वभाव है, जो कि वह बृहद भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है जो हजारों मेमनों का वध करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहाँ है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ क्या है। क्षणिक विजय के लिए वह हजारों मेमनाओं की हत्या कर देता है, हजारों मेमने की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है, इसलिए वह हत्यारा सिंह का आदर करता है। मानव जाति का यह सामान्य स्वभाव है। बाह्य वस्तु को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हीं में उन्हें आनंद मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग ही हैं जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदा कदा सूक्ष्मतर तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में से लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, उत्थान हुआ है। तथा जब असीम की खोज, उसे उपयोगितावादी कितनी ही अर्थहीन कहें, समाप्त हो जाती है तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु आरंभ हो जाती है। इस तरह धर्म से ठोस सत्यों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उनसे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और सबसे अच्छा व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए उद्यम करना, इंद्रियों की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीज़ों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है, वह अपने आप में ही मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उत्तम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें ऐसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परमानंद मिलता है तो उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा, उसे इंद्रिय जनित सुखों में ही उतना आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा आनंद, वैसा उल्लास मिलेगा जैसा किसी कुत्ते या भेड़िए को मिलता है।
किंतु याद रखें कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित है। निम्न कोटि के मनुष्य को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है, किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता तो उससे भी उच्चतर स्तर की चीज़ है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर सबसे उच्चतम है, और जो इसे हृदय में लगा कर रख सकता है उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह हमें यह महसूस करना चाहिए कि अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। कुछ न करें तो धार्मिक पुस्तक ही पढ़ें, धार्मिक गीत ही सुने, धार्मिक आख्यान ही सुने। इससे भी आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन अपने मन को भौतिकता के दलदल से निकालकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की ज़रूरत है। जितना शक्ति हम में आध्यात्मिक आदर्शों पर चलने से आती है, उतनी और किसी से नहीं। जहाँ तक मानव इतिहास का प्रश्न है, हम लोगों के लिए सुस्पष्ट है कि बात ऐसी ही रही है, और धर्म की शक्ति मृत कभी नहीं होती। धर्म की शक्ति महान होती है। धर्म में बहुत शक्ति होती है। जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनकी पारदर्शिता, दूरदर्शिता, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये सब सामान्य लोगों से अधिक होता है। चरित्र निर्माण, शिव और महत्व की प्राप्ति तथा स्वयं तथा विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए धर्म ही सर्वोपरि प्रेरक शक्ति है। अतः उसका अध्ययन इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। यह सोचकर धर्म का अध्ययन करना चाहिए, धर्म की जानकारी रखनी चाहिए कि धर्म न सिर्फ व्यक्तिगत है, बल्कि यह चरित्र निर्माण का भी स्रोत है, विश्व शांति का भी स्रोत है। अतः उसका हमें मनन अवश्य करनी चाहिए। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म संबंधी सभी संकीर्ण, सीमित, विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना चाहिए। हर जाति या राष्ट्र का अपना अलग अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रांति में डालना एवं अंधविश्वास में ले जाना, उसे अतीत की इस वस्तु को याद दिलाना, ऐसे विचारों से हमें मुक्ति पाने की जरूरत है। धर्म अंधविश्वास का नाम नहीं है। धर्म ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जैसे जैसे मानव का मन विकास करता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक सोपान भी विस्तृत होते जाते हैं। वह समय तो आ ही गया है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वह गूंज उठे। मात्र भौतिक साधनों से हमने संपूर्ण जगत को एक बना डाला, इसलिए स्वभावतः आने वाले धर्म को विश्वव्यापी भी होना पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं द्वारा विश्व में एकता बढ़ी है, विश्व एकीकृत हुआ है।
अब ना भौगोलिक, ना दूरी रह गई है और ना ही एक दूसरे को जानने के लिए लोगों को कोई विलम्ब होती है। इसलिए अब भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का समय है। इसलिए हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और आध्यात्मिक की शिक्षा अन्य लोगों को भी देनी पड़ेगी, ताकि हमारा धर्म हमें मानव के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सके। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।